नमस्कार, मैं हूं बुलंद सिंह। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की। गंगा नज़दीक पड़ता है। कस्टोडियन की जो ज़मीन है उस पर लगभग काफ़ी लंबे समय से जो अवैध कब्जा है वो बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। जो कस्टोडियन की ज़मीन है वो लंबे समय से जो अवैध कब्जा किया हुआ था लोगों द्वारा उसको खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि उनको बार बार नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का संज्ञान नहीं लिया उन लोगों ने, और हर हद तक तो प्रशासन को है बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। और जो वहीं पर जो गरीब लोग हैं वो रोते बिलखते नजर आए। उनका कहना है कि हमारे आशियाने तोड़ दिए, बिखेर दिए, उनकी यादें मलबे के नीचे दबा दी, वो जाए तो जाए कहाँ। उन लोगों से जानेंगे जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, बड़े अधिकारियों से जानेंगे जिन्होंने तोड़ फोड़ का सारा नोटिस को लेकर कहा कि नोटिस दिया गया था, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे। मैं सब तस्वीरों में बने रहिएगा और खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कस्टोडियन की जो ज़मीन है उस पर जो कस्टोडियन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से जरूर ये लोग रह रहे थे, लेकिन उनको अब बेघर कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि हमको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जबकि कस्टोडियन जो विभाग है उनका कहना है कि उनको पहले नोटिस दिया गया था। अब ये बात कही जा रही है कि एक तरफ नोटिस नहीं दिया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नोटिस दिया था, लेकिन अब ये बेघर हो चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर रह रहे थे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट करेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तस्वीरें हैं ये करनाल के नज़दीक घरोंडा की, जहां पर कस्टोडियन की जो ज़मीन बताई जा रही है वो उसको लेकर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जहां पर जगह खाली करवाते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से जरूर रह रहे थे। इनका कहना है कि नोटिस नहीं आए, जबकि प्रशासन कह रहा है कि हमने नोटिस पहले से दे दिया है। और ये ज़मीन कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन है, स्टेडियम की ज़मीन है, जिसको लेकर अब ये खाली करवाई जा रही है। घरोंडा के डिंगर माजरा रोड की ये तस्वीरें हैं। कस्टोडियन की ज़मीन पर जो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जा था। लगभग 15 साल से जो ये लोग हैं यहाँ पर रह रहे थे, अपना घर बसा दिया था, और कई बच्चे यहाँ पर पले पोसे होंगे, बड़े हुए होंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि अब जो इनका टाइम है वो यहाँ से उठाने के लिए प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर 15 साल से रह रहे थे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, घर अपना है, उन्होंने अच्छा टीन डालकर अच्छा बनाया हुआ था, सभी सामान सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थी, लेकिन अब उनको प्रशासन द्वारा यहाँ से जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ कर उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। कस्टोडियन की ज़मीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये बताई जा रही है। बेघर हो चुके हैं। अब देखिए खुले आसमान में सब सामान पड़ा है, घर के चूल्हा, बर्तन, कैंपर, जो भी सामान घर के अंदर था, अब वो घर के बाहर प्रशासन द्वारा फेंक दिया गया है, निकाल दिया गया है। महिलाएं भी अपना घर एक एक चीज़ जोड़कर बनाती हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सारा सामान फिर उनको बाहर इस तरह से बिखरा देखने को मिलेगा। सर क्या कहेंगे? ठेकेदारियों को ज़मीन जो कब्जे में थी उनको हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। मतलब जी कस्टोडियन लैंड थी, और ऐसा था कि इस पर इनको मतलब जी अवैध कब्जे में बैठे हुए थे। ये तकरीब अप्रोक्सीमेटली 22 में कुछ समथिंग लैंड बनती है इस बात के बारे में। तो ऐसा था कि इनको नोटिस भी दिए गए थे, और नोटिस के बावजूद इनको मौका दिया गया था भी आप इसके रिगार्डिंग कोई रिप्लाई अपना फाइल करना चाहते हो इन सपोर्ट ऑफ पोजेसन, बट उन्होंने कोई रिप्लाई फाइल नहीं की। उसके आधार पर ऐसा था कि हमने उनको वो चांस देकर हमने स्पीकिंग ऑर्डर पास किया कि भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, मतलब जी आप अवैध कब्जे आप इसे खाली करें। बट ऐसा था कि इसके अंदर बीच में कोरोना टाइप पीरियड आ गया था, जिसकी वजह से मतलब कार्रवाई नहीं हुई थी जी। अब ऐसा था कि प्रशासन ने इस पर अवैध कब्जाधारियों को कब्जा खाली करवाने के लिए कार्रवाई आरम्भ किया जी। तो कल से कार्रवाई चल रही है जी।
जी, तब लोगों का आरोप है कि कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिए थे सबको, नोटिस दिए गए हैं बाकायदा, मतलब 55% थे अप्रोक्सीमेटली जिनको नोटिस दिए गए, जिनके रिगार्डिंग स्पीकिंग ऑर्डर मैंने पास किया बाकायदा खुद ही। तो इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो 30 साल से या 20 साल से बैठे हुए हैं उनकी जो सरकारी ज़मीन है उन पर कब्जे के जो सरकार आदेश दे रही है, सरकार उसमें द्वारा क्या पॉलिसी जारी कर दी गई थी। उसमें 1/1/2001 से पॉलिसी जारी 1/1/2011 में पॉलिसी 2011 में पॉलिसी फ्रेम हुई थी। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एप्लीकेशन देनी थी कि जिसका पोजीशन 1/1/2001 से है वो एलिजिबल है ट्रांसफर पर। इन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी जी उस पॉलिसी में। तो ऐसा था कि जब इनकी एप्लीकेशन नहीं थी तो इनको ऐसा था कि अवैध कब्जादारी थी, बैठे हुए थे ये। तो लगभग कितने समय से रह रहे थे सर यहाँ? छुड़ाया जाना है जी? कितनी ज़मीन है जिस पर कब्जा जाना है? अप्रोक्सीमेटली मतलब 22 कनाल को वैसे 25 कनाल को समथिंग है लैंड, तो बट 22 कनाल पे फिलहाल मूवमेंट जारी की जा रही है। उसमें सर कितने घर आते हैं सर? उसमें ऐसा था कि देखो जी, घर के बारे में तो अभी हमारे पास जो 55% ना 55 के नोटिस जो की है ना, उसमें देखो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 40-45 घर होंगे। मतलब खाली करवाने का सर मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं काफ़ी सामान था अंदर। ऐसा था जी, देखो जब इनको इतना टाइम दे दिया गया था उसके बाद खाली तो पता है इनको सरकार की ज़मीन थी ये। नहीं, कार्रवाई तो कल हुई है ना सर, अचानक नहीं अचानक ही पहले ऐसा था कि मतलब वो कब्जा कार्रवाई तो जिनको नोटिस दे दिए थे उसी टाइम इनको आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ये सरकार की ज़मीन है ये। सर पिछले 20-30 साल से ये जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं, विभाग कहाँ था उस समय ये कब्जे करें? नहीं, विभाग तो ऐसा था कि नहीं, विभाग तो देखो विभाग के पूरा डिस्ट्रिक्ट है विभाग के पास, मतलब जी तो ऐसा था कि मैन पावर की वजह से नहीं कर सकते कार्रवाई। जहाँ मतलब जी इन लोगों का खुद ही इंटरेस्ट हुआ था, इन्होंने एप्लीकेशन शिकायत लगाई थी कि भाई यहाँ पर ऐसे अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हटाए जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट को हमने कंसीडर किया और उसके फर्दर ऐसा था कि हमने इसको डिमार्केशन किया, लैंड को आइडेंटिफाइड किया जिन आदमियों के अवैध कब्जे थे। तो इतनी देरी क्यों विभाग की कार्रवाई में? कब से आना शुरू हुआ सर? प्रक्रिया कब विभाग की कार्रवाई में इतनी देरी? प्रक्रिया सर ऐसा था कि इनकी मेरे ख्याल मार्च से अप्रैल मतलब इसी साल ही नोटिस आने शुरू हुए और इसी साल ही कार्रवाई हुई? नहीं, इनको 1 साल पहले मतलब जी कार्रवाई हो चुकी थी इनकी, मतलब जी हाँ, क्योंकि बीच में कोरोना पीरियड आ गया था। कोरोना की वजह से हम कार्रवाई नहीं कर सके, मतलब तो सरकार एकदम से जागी सर? नहीं जागी नहीं है, मतलब जी ऐसा देखो प्रशासन के पास से टाइम भी देखना पड़ता है भी, क्या ऐसा था कि किस टाइम ये करे, कहाँ की मतलब पहले उसको जमीन को वेकेट कराई, मतलब जी। तो सर लोगों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। नहीं देखो जिसका ऐसा देखो जी, ये तो जिसका कब्जा टूटता है वो नेचुरली बात है जी, वो कहीं ना कहीं तो मतलब इस बात को आरोप लगाता ही है कि भी ऐसा था कि हमारे साथ ऐसा था कि आते थे, बैठते थे, उठते थे। बट ऐसा था कि जिसका मतलब कब्जा टूटता है तो नेचुरली मतलब ये बात को शो करता ही है कि ऐसा था कि भ्रष्टाचार चला हुआ था इस बात के बारे में जी। तो ऐसा ये लोगों ने, अगर ऐसी बात है क्यों उनको पता है कि गवर्नमेंट लैंड थी तो उसी टाइम में एप्लीकेशन मूव कर देते। वो तहसीलदार की जो रिसीविंग हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर सर, वो सर ऐसा था कि देखो इन टाइम नहीं थी वो एप्लीकेशन के, मतलब जो हमारी पॉलिसी का टाइम पीरियड था उस टाइम इन टाइम नहीं एप्लीकेशन थी, वो टाइम बाढ़ थी। सर कानून क्या कहता है देर रात के अंधेरे में जिस प्रकार? नहीं सर, ऐसा है कि 7-7:15 बजे तक हमने मूवमेंट की है, उसके बाद इनको अनाउंसमेंट की कर दी गई यहाँ पर। कर सकते हैं 7 बजे? नहीं, 7 बजे तक ऐसा था कि नेचुरली मतलब जी मूवमेंट चली हुई थी कब्जा कार्रवाई की। 7 बजे के बाद हमने कब्जा कार्रवाई रोक दी गई थी, इनको टाइम दे दिया गया था कि भी ऐसा था कि सुबह 9-9:30 बजे तक आप अपनी जो सामान, आपको कीमती सामान पड़ा है वो निकाल दें। ठीक, यहाँ पे एकदम कार्रवाई कर दिया गया था। पीला पंजा अपना काम करता दिखाई दे रहा है। कस्टोडियन की जमीन का कब्जा छुड़वाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं और जो यहाँ लोग बहुत से सालों से रह रहे थे उनका आरोप है कि उनको नोटिस नहीं दिया और रात के अंधेरे में ही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी जाती है, जिससे वो बेघर हो चुके हैं। अब उनका ठिकाना नहीं है, घर में कीमती सामान था, अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि लंबा समय उनको यहाँ पर रुके रह रहे थे। और जब हम प्रशासनिक अधिकारी से बात की तो प्रशासनिक अधिकारी तक का कहना था कि उनको काफ़ी पहले भी नोटिफिकेशन दिए जा रहे थे, लेकिन नोटिस नहीं दिए, लेकिन नोटिस का वो उन्होंने अमल नहीं किया, जिसके चलते अब कार्रवाई की जा रही है। और देखिए तस्वीरों में किस तरह से घर को ताबड़तोड़ एक ईंट जोड़कर बनाने वाले जो लोग हैं वो जो आज है उसको जा रही है। घर की समस्या अपना हर कीमती सामान, हर अपना वो सामान जिनको उन्होंने बड़े प्यार से बनाया था अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अब वो सामान, बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। घर को खाली चूर किया जा रहा है।
अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है कि इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए वो जो संख्या है सैकड़ों की संख्या में है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जेसीबी के द्वारा जो तोड़े जा रहे हैं, उनके जो घर है वो आशियाने तोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से आशियाने उजाड़े जा रहे हैं लोगों के, जेसीबी चल चुकी है, पीला पंजा चल चुका है, 2 जेसीबी लगातार रात के अंधेरे में जो ये कार्रवाई है वो कर देते हैं। जो बड़े प्यार से आशियाना बनाया था, सामान 1-1 रुपये से सामान खरीद कर जोड़ा था, अब उस पर पीला पंजा चला दिया है प्रशासन ने। प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में जो प्रशासनिक कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो ज़मीन है, अवैध कब्जे की ज़मीन है जो बताई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं अपने कब्जे में सरकार लेती हुई नज़र आ रही है और जो सारा सामान था उसको कहीं ना कहीं बाहर तोड़कर फेंक दिया। बाहर निकालने के लिए भी जो लोग थे उनको कहा कि बाहर वो अपना सामान निकाल सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि उनको टाइम भी दिया गया है ताकि वो अपना सामान है उसको निकाल सके, सेफली निकाल सके। कीमती सामान है और उसमें जो पहुंचे हुए हैं करनाल के नज़दीक घरोंडा डिंगर माजा रोड की, ये वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ भी रास्ते में आएगा उनकी ज़मीन पर तो उस पर तोड़फोड़ करने से गुरेज नहीं करेगा प्रशासन। प्रशासन अब जागा, काफ़ी लंबे समय बाद ज़रूर जागा। अब वो कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। घरोंडा के डिंगर माजरा रोड की ये तस्वीरें हैं। पूरे का पूरा घर आशियाना तोड़ दिया, सामान सारा बाहर बिखेर दिया। घर के लोगों में गुस्सा ज़रूर है, लंबे समय से वो रह रहे थे। अब उनका कहना है हम जाएं तो जाए कहाँ। बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी यादें थी इस घर से, सारी की सारी प्रशासन ने इस मलबे के नीचे दबा कर रख दी। ज़मीन बताई जा रही है जिसको लेकर आज प्रशासन है वो एक बड़ी कार्रवाई करता जरूर नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 15 साल से कब्जा था जो प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ लंबे समय से रह रहे थे, उनका कहना है कि हमको कोई भी प्रशासन द्वारा नोटिस नहीं दिया जाता। अगर नोटिस दिया जाता तो शायद वो अपना घर खाली कर देते, क्योंकि अपनी आंखों के सामने कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर के जो तोड़ फोड़ है इस तरह से जो पीले पंजे द्वारा की जाए। प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो प्यार से एक एक ईंट करके घर बनाया था उसकी जो तोड़ फोड़ यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। पीला पंजा अपना काम करता नज़र आ रहा है। प्रशासनिक बड़े अधिकारियों का ऑर्डर है, इसलिए जो ये पीला पंजा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और जो सामान है उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से तहस नहस कर दिया कि वो अब किसी काम का नहीं रहने वाला। एक एक ईंट से घर बनाना आसान नहीं है। घर की यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादों पर मलबा गिरा दिया प्रशासन ने। जेसीबी पहुंची हुई है, 2 जेसीबी है, पीला पंजा चलाते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से रह रहा था परिवार की यादें जुड़ी हुई थी। परिवार के कई बच्चे हैं वो यहाँ पर पले पोसे होंगे, लेकिन सब यादें तहस नहस कर दी गई हैं। घरोंडा के ये तस्वीरें हैं, पल पल की अपडेट करेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करते रहिएगा और देखिए किस तरह से गरीब के जो आशियाने हैं वो तोड़े फोड़े जाते रहे हैं, उनको नष्ट जरूर किया जा रहा है। अगर बड़े शोरूमों की बात की जाए, जो शोरूम है, शोरूमों पर इस तरह की बड़े कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके तो मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ शटर तोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ शटर तोड़े जाते हैं, लेकिन इस गरीब
गरीबों का क्या कसूर, जिनका पूरा मकान ही तहस नहस कर दिए। काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे। एक तरफ तो प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन परिवार इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ जो घर के सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके चलते उनके में एक नाराज़गी ज़रूर है, गुस्सा ज़रूर है। लेकिन गरीब का गुस्सा तब धरे का धरा रह जाता है जब प्रशासन के बड़े अधिकारी इस तरह से पीले पंजा लेकर बड़ी कार्रवाई करते हैं। देखिए किस तरह से जो पूरा घर है उसको तहस नहस कर दिया। सब यादें इस मलबे के ढेर के नीचे धरी की धरी रह गई। दो लगे हुए हैं जेसीबी और अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के ऑर्डर हैं, जिसके चलते वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे और पूरे का पूरा घर, पूरे का पूरा आशियाना उजाड़ कर रख दिया। कितने समय से रह रहे थे माता जी यहाँ पे? 15 साल से रह रहे थे यहाँ। नोटिस नहीं दिया प्रशासन ने कोई? कल आकर चांद चक्की खड़ी होगी, पुलिस भी, पुलिस वाले भी। अच्छा। अरे लिया तोड़ा फोड़ी करती। नोटिस नहीं दिया, लंबे समय से रह रहे थे। बहुत सी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं घर के साथ आपकी। एकदम से आके इन्होंने कोई तो बहुत बड़ी मुश्किल में जोड़ा था सामान है, तो आज नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। तो आपको पता था कि ये अवैध जगह है? आपको पता था ये जब कह रहे हैं अवैध? मॉल की भी है, मॉल की क्यों नहीं है, रजिस्ट्री है इसकी। अच्छा। वो दफ्तर में तो वो कड़वा रखी। कितने पैसे दिए थे आपने? कितने पैसे दिए? बना के बेरा भी कितने दे रखे छोरे ना। किसको दिए, कितने दिए? काला कबाड़िया उसमें अच्छा। तो ली थी। कितने अच्छा। की? मना के पता कितने की ली थी? हाँ मेरे तक के बता मत है कितने की ले रखी थी, कितने की ना। काला कबाड़ी नहीं आके उसमें तो ली थी। तो रजिस्ट्री भी पड़ी है इसकी? हाँ हिस्ट्री भी है, सारा कुछ है, उसकी भी है, दफ्तर की वो असेसमेंट भी है, सारा कुछ है। तो दिखाइए अपने अधिकारियों को, दिखाइए इनको। दिखाई आप देखी तो नहीं आई ना, कल मेरे बड़े छोरे ने दिखाया, मैं देखो सबूत देखो। हाँ अच्छा। किसी ने वो करया नहीं करया, सब तोड़ा फोड़ी कर दी। दिन में कार्रवाई करी कि रात के अंधेरे में कर दी? करी थी कल भी। कल इस टाइम कर दी? हाँ, कल भी इसी टाइम करी थी। इन्हें तो ये टाइम भी तो नहीं दिया कि भाई अपना सामान का क्या लग रहा है, मेरा सामान टूटना और भीतर। दो बेड टूटे मेरे, दो बेड। हाँ कोई थोड़े बहुत है कि थोड़ी हम मशीन जो लग रही हो हम भीतर बेघर कर दिया एकदम से। बेघर कर दिया हम तो सड़क पर बैठा दिए। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? हमने तो 15 साल हो गए और रमजान 15-16 साल। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन यहाँ पहुँच गया? क्या हो गया? हमने क्या बेरा के हो या हमने क्या बेरा के हो या क्या तो कोई नोटिस भेजते कुछ करते हैं भाई, पहलो भी अपना सामान वो कर लो। हाँ जी भी तो थे और कर करा का तोड़ा फोड़ी भी ना तो आका भाई हमने कहा यार भाई खाया नहीं ना सामान। हाँ जी भी तो एक रहा बताना चाहिए था। तो कहीं और जमीन देने की बात भी कही है? नहीं कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इनसे कोई फायदा के बात करे। तस्वीरें जहाँ